DGISI की चीफ जस्टिस से कई घंटे अहम मुलाकात। अहम मामलात पर पॉलिसी बन गई, मसला हल न हुआ तो मार्शल लॉ लगेगा। खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। DGISI के चीफ जस्टिस से कई घंटे मुलाकात। इस्लामाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी अफवाहें गर्म। अहम और बड़ी अपडेट्स आपके सामने आएंगी, जिनमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि DGISI और अहम तरीन ऑफिशियल्स की सुप्रीम कोर्ट आमद हुई और एक अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसीलात क्या हैं, आपको ये भी बताते हैं। और क्या मामला डिस्कस हुए। वैसे तो खबर ये है कि एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई और ये मुलाकात मुल्की सियासत में अहम करार दी जा रही है। इस वक्त तक क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और DGISI के अलावा कौन से दो जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इस हवाले से रिपोर्ट्स आई जिन्हें आगे चल के बताएंगे। मुलाकात क्यों और किस लिए थी, एजेंडे में कौन से दो इश्यूज थे जिनके बारे में आवाम का जानना जरूरी है, क्योंकि जो करेगा पाकिस्तान के लिए अल्लाह ही करेगा। ये जो एक मुलाकात हुई ये मुफीद रही। मुफीद इसलिए रही कि अगर अब भी इत्तेफाक राय ना हुआ तो हालात फिर बहुत खराबी की तरफ जाएंगे। बहुत से लोग इस हवाले से बातें भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला हुकूमत की जंग में मार्शल लॉ लग सकता है। मगर इस सब के अंदर दो बड़े अहम तरीन इदारे हैं। एक पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट का इदारा यानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल स्टैब्लिशमेंट है। ये दोनों हकीकतें हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी भी दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। सीनियर मोस्ट जज भी मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस मुखालिफ ग्रुप के हैं। पहले ये 8 और 7 का मुकाबला था, मगर अब ये मार्जिन बढ़ चुका। और इसके अंदर जो चीजें सामने आई, जो पेशरफ्त हुई, एक जानिब तो चीफ जस्टिस का कंट्रोल बहुत बेहतर हुआ। 9 जजेस आइन के साथ खड़े हैं और जराये के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, इनके मुताबिक 6 जजेस दूसरी साइड पर हैं। 8-7 का बड़े टेंस फिगर की मुश्किल में आसानी हो चुकी है। अब इस मुलाकात के बारे में आपको बताते हैं। कुछ लोग इसको कंफर्म कर रहे हैं, कुछ लोग नाम लेकर और कुछ डिटेल्स बताकर सारी तफसीलात बता रहे हैं। ये खबरें अहम तरीन सहाफियों से आई। 2 पाकिस्तानी एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से खबर आई, डिफेंस सेक्रेटरी के हवाले से खबर आई। उन्होंने उमर अताब बंदियाल और बाकी 2 जजेस के इलेक्शन के डिले के मामले पर अहम तरीन मुलाकात की और इस मुलाकात का दौरानिया बहुत अहम है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं क्योंकि चीफ जस्टिस की 3 जर्नैलों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें नदीम अंजुम, DGISI, और इसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। एक सोर्स बता रहा है कि ये मीटिंग 1 घंटे से तवील थी, मगर दूसरे सोर्स के मुताबिक ये मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा चली। अगर 1 घंटे को देख लें तो भी ये मीटिंग बहुत अहम थी। और मीटिंग जराये ने बताया कि इसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हुए। सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 ऑफिशियल्स सुबह 10 बजे यानी इस मीटिंग से पहले वो तशरीफ लेकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अहम मुलाकात की। सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 ऑफिशियल्स सुबह 10 बजे यानी इस मीटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लेकर आ गए। उन्होंने अहम मुलाकात की और वहां से मुलाकात करके अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद आपको ये तफसीलात भी बताएंगे। इस मुलाकात के बाद फिर टॉप ऑफिशियल्स वहां पहुंचे। 3 जनरल्स चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल से मिले। ये भी इतलात हैं कि जो 3 रुकनी बेंच का फैसला सुनाया था, इसकी अपडेट्स ले रहे हैं। पार्लियामेंट ने तो झंडी करा दी, तारीख बदल चुकी और आज का दिन अहम है। अब यहाँ हमारे बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक DGISI थे। टॉप की 2 एजेंसीज के हेड्स में से एक DGISI हैं। ISI के चीफ के अलावा डिफेंस सेक्रेटरी जनरल हमूद थे और इसके अलावा तीसरे नंबर पर या तो DGMI गए या फिर DGMO गए हैं, मगर इनमें से एक जनरल जरूर थे। यहाँ पर आपको ये जरूर बता दें कि सारे मामले में पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से बात हुई। इसमें 2 अहम इशूज हैं। एक मार्च का फैसला आया, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक तारीख आई, इस पर 8 अक्टूबर की तारीख है। फिर असखुद नोटिस लिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन को फंडिंग का मामला पेश आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 मई तक करवाने हैं। चीफ जस्टिस ने 14 जाया की और इसके बाद 1 से ज्यादा दिन नहीं दिया जाएगा। इन सब के अंदर कहा कि फंड जरूर दें। जब नहीं दिए तो फिर चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को बाउंड किया, मगर उन्होंने कहा कि मुख्तस कर दिया, हम पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं दे सकते। फिर पार्लियामेंट ने दोबारा वही किया जो पहले कर चुके। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला है जो डिस्कस होना जरूरी है, वो है सिक्योरिटी का मामला। इसके अंदर बातें किया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑपरेशन चल रहा, इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी गई और ये सील्ड रिपोर्ट थी। सब जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। ये बातें पब्लिक डिस्कशन के लिए नहीं है, इसलिए सील डॉक्यूमेंट दिए गए। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को पढ़कर 14 मई को तारीख दी। अब जो रिपोर्ट थी इस हवाले से सेक्रेटरी डिफेंस गए। इस वक्त मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, खुल्लम खुल्ला जंग है चीफ जस्टिस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हुक्म की अदूली हो रही है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अहम चीज है वो ये कि एक इंटरवेंशन है। और क्या जरूरी हो चुका है ये सब? क्या पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद मिलिट्री लीडरशिप में ये सब होना जरूरी है? और क्या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो एक पेज पर आएंगे? बहुत सारे कौमी मामलात के अंदर क्या इत्तेफाक राय पैदा होगा जो मुल्क के हक में होगा?
चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आइन के मुहाफिज हैं और इसको डिफेंड भी करेंगे। आर्मी चीफ कह चुके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम है और इस सब के अंदर अहम चीज़ है वो ये कि आइन भी जिसकी बात आर्मी चीफ ने की, अब कौन किस तरह चलेगा ये अहम बात है। आने वाले 1 या 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। 3 घंटे से ज्यादा चली। अगर 1 घंटे को देख लें तो भी ये मीटिंग बहुत अहम थी और मीटिंग जराये ने बताया कि इसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हुए। सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 ऑफिशियल्स सुबह 10 बजे यानी इस मीटिंग से पहले वो तशरीफ लेकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अहम मुलाकात की। सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 ऑफिशियल्स सुबह 10 बजे यानी इस मीटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लेकर आ गए। उन्होंने अहम मुलाकात की और वहां से मुलाकात करके अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद आपको ये तफसीलात भी बताएंगे। इस मुलाकात के बाद फिर टॉप ऑफिशियल्स वहां पहुंचे। 3 जनरल्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिले। ये भी इतलात हैं कि जो 3 रुकनी बेंच का फैसला सुनाया था इसकी अपडेट्स ले रहे हैं। पार्लियामेंट ने तो झंडी करा दी, तारीख बदल चुकी और आज का दिन अहम है। अब यहाँ हमारे बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक DGISI थे। टॉप की 2 एजेंसीज के हेड्स में से एक DGISI हैं। ISI के चीफ के अलावा डिफेंस सेक्रेटरी जनरल हमूद थे और इसके अलावा तीसरे नंबर पर या तो DGMI गए या फिर DGMO गए हैं, मगर इनमें से एक जनरल जरूर थे। यहाँ पर आपको ये जरूर बता दें कि सारे मामले में पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से बात हुई। इसमें 2 अहम इशूज हैं। एक मार्च का फैसला आया, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक तारीख आई, इस पर 8 अक्टूबर की तारीख है। फिर असखुद नोटिस लिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन को फंडिंग का मामला पेश आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 मई तक करवाने हैं। चीफ जस्टिस ने 14 जाया की और इसके बाद 1 से ज्यादा दिन नहीं दिया जाएगा। इन सब के अंदर कहा कि फंड जरूर दें। जब नहीं दिए तो फिर चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को बाउंड किया, मगर उन्होंने कहा कि मुख्तस कर दिया, हम पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं दे सकते। फिर पार्लियामेंट ने दोबारा वही किया जो पहले कर चुके। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला है जो डिस्कस होना जरूरी है, वो है सिक्योरिटी का मामला। इसके अंदर बातें किया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑपरेशन चल रहा इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी गई और ये सील्ड रिपोर्ट थी। सब जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। ये बातें पब्लिक डिस्कशन के लिए नहीं है, इसलिए सील्ड डॉक्यूमेंट दिए गए। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को पढ़कर 14 मई को तारीख दी। अब जो रिपोर्ट थी इस हवाले से सेक्रेटरी डिफेंस गए। इस वक्त मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, खुल्लम खुल्ला जंग है चीफ जस्टिस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हुक्म की अदूली हो रही है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अहम चीज है वो ये कि एक इंटरवेंशन है। और क्या जरूरी हो चुका है ये सब? क्या पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद मिलिट्री लीडरशिप में ये सब होना जरूरी है? और क्या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो एक पेज पर आएंगे? बहुत सारे कौमी मामलात के अंदर क्या इत्तेफाक राय पैदा होगा जो मुल्क के हक में होगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आइन के मुहाफिज हैं और इसको डिफेंड भी करेंगे। आर्मी चीफ कह चुके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम है और इस सब के अंदर अहम चीज़ है वो ये कि आइन भी जिसकी बात आर्मी चीफ ने की, अब कौन किस तरह चलेगा ये अहम बात है। आने वाले 1 या 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा।